अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं सुहेल सिस्टर्स। ये वो गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। कॉमनवेल्थ गेम में 18 मेडल्स जो हैं ये जीत कर आई हैं और इससे पहले 15 मेडल्स जो थे वो जीत कर आई थी। अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके इन्होंने इस दफ़ा जो है ये सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देखें, आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बावजूद, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बावजूद, ठीक है, इतना हौसला, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल के बाद इतने बड़े गेम में जाना एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आप एग्ज़ाम में किसी पेपर के मैदान में अगर जाके बैठते हैं तो आप पे कितना प्रेशर होता है और पूरा घर आपको सर पे उठा रहा होता है। तो जब आप किसी ऐसी गेम के लिए, किसी बड़े काम के लिए जा रहे होते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। 24-25 मुल्कों के बीच में आपका मुकाबला हो और पाकिस्तान से लड़कियाँ फिर कहूँगी लड़कियाँ जब जाएं और ऐसा हौसला, ऐसा बुलंद मुकाम हासिल करके आए, जीत कर आए, तो आपके जहनों में तो ये होगा ना कि क्या बात है भाई, गवर्नमेंट ने तो कमाल कर दिया, बच्चियां तो करोड़पति हो गई हैं ना। आइए जी, इनसे पूछते हैं कि इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी, इतनी विक्ट्री के बाद कि आप करोड़पति हो गई हैं। ओवर जी, बताइएगा सबसे पहले आप, क्या मिला आपको इतनी विक्ट्री हासिल करके, इतनी कामयाबी, इतने गेम्स जीत के? लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने 15 मेडल्स विन किए, उस टाइम भी हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी और हमें मेडल्स का कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया गया। और अभी भी हम लोग जब एयरपोर्ट पे आया तो हम लोग बड़ा मतलब सैड फील कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से एक भी पर्सन नहीं आया हमें वेलकम के लिए। और अभी भी हम लोग अपने ओन पर गए हैं, हमारी टिकट्स, अकोमोडेशन, हर एक चीज़ हम लोगों ने खुद की है। कितना कोई खर्चा आ जाता है जब आप जाती हैं? क्योंकि तीनों सिस्टर्स होती हैं तो हम लोगों का अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। टिकट्स वगैरह में कितना? तकरीबन हमारी 25 लाख के करीब तीनों की टिकट्स वगैरह, क्योंकि एमिरेट्स और बाकी दूसरी इत्तेहाद वगैरह की, और उसके बाद 11 तो ये लाख। कौन खर्चा करता है? ये हम लोग खुद ही करते हैं, या हमारे वालिद साहब करते हैं। इस दफ़ा तो ये हुआ था कि हम लोगों ने तो मकान बेच दिया या छत है? वो रखा हुआ है हमने गिरवी वो हम लोगों ने इस दफ़ा रखा हुआ है। मेरे गिरवी रखा हुआ है कि मेरे वालिद साहब का ये था कि हम लोगों ने उनको कहा था कि हम लोगों को बस 3-4 बड़ी इवेंट्स होते हैं जिनमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना था। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने क्या कॉमनवेल्थ में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। तो उन्होंने फिर जिस घर में हम लोग रहते हैं उसकी मतलब हम लोगों ने रजिस्ट्री रख के तो पैसे किए थे। जब वहाँ जाते हैं टिकट्स वगैरह के बाद, तो वो जो रिहाइश होती है, होटल वगैरह होता है, उसका तो हम लोगों का 11 लाख होटलिंग का हुआ था और 5.5 लाख हम लोगों की सिर्फ एंटी डोपिंग फीस थी। जो हम लोगों को फीस वगैरह भी, वो पार्टिसिपेशंस की, ये सब कुछ भी आप लोगों ने पे करना, पार्टिसिपेशन फीस भी देनी पड़ती है। और जीतने के बाद कुछ नहीं? जीतने के बाद अभी तक कुछ भी नहीं। जब पहले 15 किसी ने कोई कॉल शॉल किया? किसी ने भी नहीं किया, किसी ने मुबारकबाद नहीं दी हमें गवर्नमेंट सेक्टर पे। और जो इंडिया वाले जो जीतते हैं, जैसे बाकी और ममालिक के, चलो हमारे हमसाए मुल्क को ही कंपेयर कर लेते हैं, जब वो वहाँ पे जो उनके साथ आप जीत के आते हैं या वो जीतती हैं तो उनको क्या मिलता है? उनकी गवर्नमेंट उन्हें इनाम भी बहुत ज़्यादा देती है और इतने ढोलों से उनका इस्तकबाल हुआ है। ट्विंकल की फ्रेंड है मानसी, इंडिया की, तो उसका जब हम लोगों ने स्टेटस देखा तो हम लोगों ने उसका वार्मली वेलकम देखा और हमें कोई लेने नहीं आया। हमें था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, हिस्ट्री में एक हिस्ट्री बन गई है कि 18 मेडल्स, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में से। तो हमें था कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे, सारे गवर्नमेंट सेक्टर होएगा, बाहर बड़ी दुनिया होगी हमें लेने के लिए, बट कोई भी नहीं था। अच्छा, ये तो चलो रिसीविंग वाली बात होगी ना। पास आओ मेरे, इधर ही बैठो, इधर आओ, पास आओ। मुझे ये बताओ कि उनको कुछ मिलता है? हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं हमारे हमसाए मुल्क से ही, जब वो जीतती हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे कि उन्होंने हर महीने का एक रकम लगाई हुई थी, जैसे सैलरी। हाँ जी, उन्हें मंथली सैलरी मिलती है। मैक्सिमम होती होगी उनकी 40 से या 60-70 के हज़ार, क्योंकि ये गेम बहुत मुश्किल है। ऊपर से उन्हें कैंपिंग दी जाती है, उन्हें इतना सहूलियत दी, बिल्कुल कैंपिंग, खाना शाना, डाइट वगैरह की, जो डाइट भी उनको फ्री है। ओके, हम लोगों को तो कैंप भी नहीं मिलता। हम और तो क्लब्स वगैरह जो जाते हैं, जो ट्रेनर जाते हैं, वो ट्रेनर भी उनके और बड़े। आपके ट्रेनर
हमारे ट्रेनिंग सिर्फ एक ही कोच है, वो भी मलिक राशिद हैं, यूके के हैं, भी और प्राइवेट है, वो भी प्राइवेट है, वो भी उनको फीस पे करनी पड़ती है? नहीं, वो फीस लेते नहीं है, वो वैसे ही करवाते हैं, उनका अपना क्योंकि वो शौक खुद है। भी उनको इंटरनेशनल शौक है। पावर अच्छा, लिफ्टर जैसे है। आपके वालिद साहब को शौक है कि आप बेटियां जो है मुल्क का नाम रोशन करें और अपना घर तक गिरवी रख दिया। जी तो कभी दुख नहीं होता बाबा जी ने अपने आपके शौक का पूरा करने के लिए, ख्वाब पूरा करने के लिए और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने के लिए अपना अभी घर तो तक गिरवी कर वो दिया? कहते हैं मैं थक गया हूँ, अब मेरे से और नहीं इसी होगा। वर्ड के बाद तो वो बिल्कुल ही ये बात कहते हैं कि अब मेरी बस हो गई हुई है, अब मैं और नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ होती है आप बहुत लोगों तकलीफ को? होती है हम लोगों को। अम्मी क्या कहती हैं? मामा तो वो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मेडल्स लेकर आए थे ना, तो हमें गवर्नमेंट ने अच्छा वेलकम किया था, बट हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइम मेरी मामा ना सडनली बिल्कुल ही रोना स्टार्ट कर दिया। तो मामा कहती है हमने क्या किया जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसे किया इन्होंने। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का पूरा घर, मतलब हम लोग बीमार होना स्टार्ट हो गए थे यही टेंशन के साथ ना कि मेडल्स के पैसे नहीं दिए। हालांकि हर किसी का, वो कहते हैं कि अगर कोई भी मजदूर है उसका पसीना वो खुश्क होने से पहले पहले उसे उसकी उजरत मिलनी चाहिए। तो आपस में कभी आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं, तीनों बहनें बैठती हैं, कभी अपने इस गम को, इस दुख को, इस डिप्रेशन को डिस्कस करती हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी तो हम लोग कल भी यही बात कर रहे थे कि कॉमनवेल्थ के 18 मेडल्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान के ये हालात है कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे हमें पूछा नहीं गया, हमें मेडल्स का इंसेंटिव नहीं अच्छा, अनाउंस किया गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी चाहें तो स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपको पता है? जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो भी, यहाँ पर तो कोई लड़की अगर वायरल हो जाती है तो टिकटॉक पर डांस करते हुए वायरल हो जाती है तो उसको ड्रामे मिल जाते हैं, उसको बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं, उसको फिल्में मिल जाती हैं, ब्रांड्स उठा के उसको जो है उनको बड़े बड़े कमर्शियल दे देते हैं। तो यार मेरी बात सुने, असल हीरो तो ये लोग हैं। इन्होंने कोई टिकटॉक पे डांस नहीं किया, इन्होंने कोई अदाएं नहीं मारी, इन्होंने कोई वल्गैरिटी नहीं की, प्लीज़। इन्होंने दिन रात मेहनत की है। इनके बाप ने इनको तालीम देने के लिए, इनको परवान चढ़ाने के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए दिन रात एक की होगी, अपनी ज़िंदगी दे दी है यार, अपनी सारी जमा पूंजी दे दी है। कल को देखो यार, हाय हाय। और बड़ी बात ये कि ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने बाप का सर झुकाया नहीं, फ़ख्र से सर बुलंद किया, और तो और अपने बाप के साथ इन्होंने पूरे पाकिस्तान का सर बुलंद किया है। ये वो लड़कियां यार, इतनी बाहिम्मत है। जब मैं अभी ऐसे बच्चियों को दास देख रही हूँ मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि यार हमारा क्या मुल्क है यार, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर नॉट इवन सपोर्टिंग दीज गर्ल्स जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं यार। हम अपनी सियासी लड़ाइयों की वजह से अपने इस मुल्क को गंदा करके बैठे हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को गंदा कर रहे हैं हम। कुछ पहचाने, कुछ तो अक्ल करें, अपने जहन में कुछ तो बात लेकर आए। उन्होंने अपना घर, एक बाप ने अपनी ज़िंदगी दे दी यार, अपनी पूंजी, अपनी छत, इन बच्चियों ने अपनी छत अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी गेम के लिए उन्होंने अपनी छत तक गिरवी रख दी है। अब अगली गेम में कैसे जाएंगी? ओलंपिक्स इनका ख्वाब होगा, कैसे खेलेंगी यार? 25, 30, 40 लाख रुपए कैसे खर्चा करेंगी? गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर टू सपोर्ट दीज गर्ल्स। गवर्नमेंट तो इतना तो फ्यूल ही लग जाता होता है गाड़ियों के, जो समझ आता रही होगी आपको मैं क्या कह रही हूँ। खुदा के लिए अपने मुल्क के टैलेंट को ज़ाया होने से बचा लें। आपको इंडिया वाली क्या कहती थी, साथ लेके जाना है आपको बैग में डाल के, क्या कहती थी बताया था जरा? आपका टैलेंट बताओ ना मैं दुनिया को, बताया क्या कहती थी आपको, क्या नाम था उसका? मानसी नाम था उसका लड़की का, और काफ़ी अच्छी उसकी और हमारी दोस्ती हो गई थी। तो उसका तो बस चलता तो वो मुझे अपने साथ ही ले जाती। वो अभी भी मुझे कॉल करती है और कहती है कि आप हमारे पास आओ इधर, और मैं इधर ही रख लूँ आपको। तो काफ़ी, मतलब वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी कि आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट तो इतनी सपोर्टिव है। हमने कहा यार नहीं करती। कोई और मुल्क की टीम उठा ले तुम्हें, जैसे बुला रही है, बोल रही है, चली जाओगी क्या? वो तो हमें कह भी रहे हैं, हमें साउथ अफ्रीका वाले कह रहे हैं तुम जाओगी? तो मतलब हम जाना तो नहीं चाहते हैं, पर अगर पाकिस्तान में हमारे साथ किया क्या जा रहा है, हमारे मेडल्स को नहीं सराहा जा रहा,
हमें नहीं सराहा जा रहा। यही अगर हम किसी और कंट्री से होते तो आप इमेजिन नहीं कर सकते गवर्नमेंट हमें कहाँ से कहाँ ले जाती। देखें ऑफर्स है, इंटरेस्ट है, लोग बुला रहे हैं, मगर नहीं, बच्चे नहीं जाना चाहते। इसी तरह सारे लोगों को आपने बाहर भेज देना है, सारे हमारा टैलेंट जो है वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। हमने क्या करना है इस अकेले मुल्क में रह के? सारे नालायक इस मुल्क में रह जाएंगे, निकम्मों के साथ बैठ के क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। सोचें, एक बाप का ख्वाब होता है कि बेटियों की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जमा करते हैं, मगर उन्होंने अपनी बेटी के गेम के लिए, उसकी ख्वाहिश के लिए सारा कुछ कुर्बान कर दिया है। सर झुका के बैठी, मेरा वैसे दिल बड़ा रोने वाला हो रहा है, मगर मुझे बड़ा कंट्रोल करके बोलना पड़ रहा है। तीनों बेटियां सर झुका के बैठी हैं कि इतनी कामयाबी, इतनी सक्सेस, इतनी विक्ट्री के बाद व्हाट आर वी गिविंग टू देम यार? क्या स्टेटस दे रहे हैं हम इनको यहाँ पे? क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं दे रहे। और वो फिर भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं, मगर कैसे खेलेंगी आगे ओलंपिक्स? कैसे खेलेंगी, कैसे जाएंगी? यार यूनिफॉर्म तक खुद बनाया यार, शर्म आनी चाहिए। खुद पाकिस्तान बन के घूम रही हैं, खुद कपड़े यूनिफॉर्म बना के घूम रही हैं। पाकिस्तान ने इनको कुछ नहीं दिया, मगर पाकिस्तान को दे रही हैं। ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों ने इनकी आवाज़ बनना है। ये टैलेंट ज़ाया गया ना, ये बर्बाद गया ना, मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान में तो ये है ना, जिसके लिए शोर मचे तो उसके लिए कुछ हो भी जाता है, वरना तो किसी के कान में जू भी नहीं रेंगती। हक जो नहीं देते आप लोग, लोगों का हक छीनने पे पड़े हुए। मरीम नवाज़ जी, आप भी खातून हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इन बच्चियों के ऊपर नज़र सानी करें। आप टैलेंट को प्रमोट करती हैं। मैंने तो, मुझे लगता है ये शो का जो बेड़ा लिया है वो मैंने, मरीम जी आपके पास केस भेज के पता नहीं मैं कितने आपके पास केस भेज चुकी हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इधर नज़रसानी कीजिए। ये टैलेंट बर्बाद हो गया ना, इनका जो गिरवी घर है वो छुड़वाएं, इनको सपोर्ट करें आगे, ताकि ये मुल्क का नाम रोशन कर सके और ओलंपिक्स में जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े पावरफुल बच्चे हैं ये। मेरा तो दिल फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है ये सारी बातें सुनकर, मगर मैं इनको सपोर्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ आप भी सपोर्ट करें। और बाहिम्मत लड़कियाँ हैं, देखें इनकी आवाज़ जो है वो आज मैं आपके सामने बनकर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी आवाम है, जितने ब्रांड्स हैं, हुकूमत है, ये सारे मिलके इनको सपोर्ट करें यार। ये आप इतने बड़े बड़े बालों के कमर्शियल में, तो साबुन के कमर्शियल में, या आप कोई डांस करने वाली टिकटॉकर हो, कुछ हो, तो फ़ौरन आप यूँ उठा के ना, तो उनकी जान छोड़ें। ये जो टैलेंट है इनको पकड़ें, इनको स्पॉन्सर करें। मुझे दें जी इजाज़त, ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ, अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं।